कहते हैं ना, कॉकरोच कभी मरते नहीं। लेकिन आज का सवाल किसी मजाक का नहीं है, बल्कि उस तूफान का है जिसने भारत में करोड़ों युवाओं को कहने पर मजबूर कर दिया कि हम हैं कॉकरोच। हम हैं कॉकरोच, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद करोड़ों युवाओं का दिल दुखा था। शुरुआत मीम से हुई थी, लेकिन मीम करोड़ों युवाओं का गुस्सा बन गया, और इसीलिए हम कॉकरोच हैं या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती घोटालों, सिस्टम से नाराज युवाओं की पहचान बना, जिन्होंने मीम्स बनाए, एंथम बनाए, लाखों साइन अप हो गए, और देखते ही देखते इंटरनेट का एक मूवमेंट एक बड़े मूवमेंट की तरह। Their youngsters like cockroaches. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, and they start attacking everyone. पहली नजर में सबको लग रहा है कि ये युवाओं का विद्रोह है, सिस्टम को चुनौती है, बदलाव की शुरुआत है, लेकिन अब कई सवाल भी खड़े हो रहे। सवाल कि क्या ये वाकई में युवाओं का गुस्सा है, या किसी ने सही मौके पर गुस्से को बड़ा मंच दे दिया? क्योंकि जिस वक्त नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, परीक्षा घोटालों को लेकर देश का युवा पहले से उबल रहा था, उस वक्त यह आंदोलन इतना बड़ा कैसे हो गया? और अगर यह आंदोलन बड़ा हुआ, सरकार इसके खिलाफ एक्शन ले रही है, इसके पेजेस को बैन कर रही है, तो विपक्ष पूरी तरह से साथ क्यों नहीं है? क्यों कांग्रेस को बार बार कहना पड़ रहा है कि हम तो सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये आपका है? और यही सवाल कि क्या ये आपका है? क्या इसका कनेक्शन पंजाब का है? वो लोग जो इसे चला रहे हैं, क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? और अगर ये नहीं है, तो इनके शक खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? जो लोग इसे चला रहे हैं, जिनके वीडियोस इसमें कोलैबोरेट किए जा रहे हैं, जिनको ये फॉलो करते हैं, क्या उनका कोई राजनीतिक इतिहास है? अगर है, तो क्या ये युवाओं के साथ बेईमानी नहीं है, या फिर ये सिर्फ संयोग है? लेकिन इस संयोग और प्रयोग के बीच में एक सवाल युवाओं के जहन में भी आ रहा है कि जिस आंदोलन को वो अपना मान रहे हैं, कहीं वो किसी और का तो खेल नहीं है। और आज इस वीडियो में हम इसी खेल को समझने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी का स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में, युवाओं की या इसके पीछे और? क्योंकि ये सवाल सिर्फ कॉकरोच का नहीं है, ये सवाल इस बात का है कि क्या सच में कोई नया बदलाव आ रहा है, या फिर पुरानी राजनीति को बस नया चेहरा पहनाकर वापस लौटा दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और इस सेंसिटिव वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि आप में से जो लोग निष्पक्षता से सुनना चाहते हैं, वही बस यहां रुकें, क्योंकि अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और आप अपने मन में यह धारणा बना कर आए हैं कि हमें कॉकरोच का समर्थन करना है या हमें कॉकरोच का विरोध करना है, तो शायद हमारा ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप में से जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ, वो जानते हैं कि हम ना लेफ्ट ना राइट, बस जहां देश की बात वही टाइट। साथ ही हमारी आपसे भी गुजारिश है कि आप युवा हमारे भी व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, ताकि हमारी भी आवाज थोड़ी मजबूत हो, बुलंद हो, और हम निष्पक्षता से आपके हक की बात यूं ही करते रहें। अब सवाल उठाते हैं कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं के गुस्से को लेकर। देखिए, युवाओं का गुस्सा असली है, लेकिन सवाल भी असली है। इस आंदोलन के पीछे की हताशा नकली नहीं है, क्योंकि सालों की मेहनत के बाद जब नीट जैसी परीक्षा लीक हो जाती है, तो सिर्फ एक पेपर नहीं टूटता, लाखों छात्रों का भरोसा टूट जाता है। जब भर्ती निकलती है और फिर अटक जाती है, रिजल्ट अटक जाते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, तो सिर्फ करियर नहीं रुकता ना बाबू, जिंदगी ठहर जाती है। और यही दर्द, यही नाराजगी इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनती है। लाखों लड़के लड़कियां हम कॉकरोच हैं कहकर जुड़ गए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर लाखों साइन अप हो गए। सोशल मीडिया पर पहली बार बहुत सारे युवाओं को लगा कि चलो, कोई तो है जो हमारी आवाज उठा रहा है, ऑर्गेनिक तरीके से हमारी बात जा रही है, उनके गुस्से को शब्द दिया जा रहा है। इसलिए जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे आंदोलन को सिरे से खारिज कर रहे हैं, वो गलत है। हम उसे समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि ये मान लेना कि पूरा आंदोलन मजाक नहीं, इसके पीछे दर्द है, और वो दर्द असली है। लेकिन यहीं से दूसरा सवाल शुरू होता है, क्या इस हताशा के पीछे खड़ा हर मंच उतना साफ है जितना छात्रों की नीयत है? क्योंकि इतिहास ये कहता है कि जनता गुस्सा सबसे बड़ी ताकत होता है, और राजनीति हमेशा उस ताकत की तरफ खिंचकर आती है। जहां दर्द होता है वहां नैरेटिव बनाया जाता है, जहां नाराजगी होती है वहां नेतृत्व खड़ा किया जाता है। इससे सवाल सिर्फ जनता का नहीं कि युवा गुस्से में क्यों है, सवाल यह भी है कि इस गुस्से को दिशा कौन दे रहा है। और यहीं पर सीजेपी और अभिजीत दिपके का नाम सवालों में आता है। इस पूरे घमासान की शुरुआत आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत जी की एक टिप्पणी पर हुई, जिसमें फेक डिग्री वालों के संदर्भ में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया गया था।
अब उन्होंने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणी बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं बल्कि फर्जी डिग्री रैकेट चलाने वालों